राइट से रेचर, राइट से पूरा, लेफ्ट नोज पे अंगुली रखेंगे, बंद रखेंगे, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर, लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचर, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर, लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचर, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर, रिलैक्स। अब इस क्रिया को थोड़ा स्पीडी करना है। लेफ्ट राइट पूरा रेचक सिर्फ करते रहना, श्वास छोड़ते रहना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे फास्ट। एक बार देख सकते हैं आप कैसे करना है। लेफ्ट राइट दोनों नोस्ट्रिल्स बिल्कुल क्लियर, लंग्स भी क्लियर, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे कुंभक के साथ का अनुलोम विलोम। लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर कुंभक करना है, फिर राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, फिर कुंभक करना है। इस प्रकार हम 5-7 राउंड करेंगे। बिल्कुल सहजता से करिए। लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचर, कुंभक, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर, कुंभक, लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचर, कुंभक, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर, कुंभक, लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचर, कुंभक, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर, कुंभक, लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचर, कुंभक, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचर, कुंभक, लेफ्ट से पूरा,
राइट से रीचर्स, ऊपर, लास्ट टाइम राइट से पूरा, लेफ्ट से रीचर्स, ऊपर, रिलैक्स, हाथ छोड़ दे, रिलैक्स, 10 सेकंड रिलैक्स, दोनों नोस्ट्रिल्स खुल रहे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट प्राणायाम लेंगे भस्त्रिका। पेट अंदर बाहर करते हुए, श्वास को बाहर फेंकते हुए, पेट को अंदर बाहर करते हुए 50 स्ट्रोक करेंगे सभी एक ही साथ में। स्टार्ट। 50 स्ट्रोक। स्टॉप। पूरा, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, कुंभक, दोनों नोस्ट्रिल बंद करेंगे, कुंभक में आएंगे। लेफ्ट साइड से रीचर्स, फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार। 50 स्ट्रोक्स मीडियम स्पीड से करना है। जैसे लोहार गमनी चलाता है, लोहे को ठोकता है, ऐसे ही पेट को ठोकना है। पेट अंदर बाहर होते रहेगा। ठीक है, स्टार्ट। स्टॉप। पूरा, कुंभक, लेफ्ट से रीचर्स, थर्ड टाइम लास्ट टाइम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट। 50 स्ट्रोक। स्टार्ट। जिनका 50 स्ट्रोक हो जाएगी वो स्टॉप करके पूरा, कुंभक, श्वास को रोके ताकि भीतर गई हुई श्वास पूरे प्राण में फैल जाए।
लेफ्ट साइड से रेचक। कुंभक कभी लंबा कर सकते हैं लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से करें। नेक्स्ट लेंगे रेचक क्रिया, स्पेशल क्रिया है जो हमने पेट खाली कर दिया, श्वास पूरी बाहर निकालिए। अब पहले श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। हाथ नीचे रखेंगे, श्वास को भरेंगे, पूरी श्वास भरने के बाद रेचक के साथ स्ट्रोक करते हुए श्वास को छोड़ते हुए ऊपर हाथ करेंगे। 20 स्ट्रोक्स मारेंगे सभी एक साथ में। इस क्रिया को पूरे ध्यान से मत समझ ले, ये भस्त्रिका से उल्टी क्रिया है। पहले श्वास भरनी है। रेचक, स्ट्रोक, 1 2 3 Stop and relax. स्टैच्यू, हाथ ऊपर की ओर और बिल्कुल शरीर को स्ट्रेच्यू कर दे। फिंगर्स, वाइब्रेशंस फ्रॉम योर फिंगर्स टुवर्ड योर बैक। एनर्जी आपके शोल्डर्स तक, आपके मस्तक तक पहुंच चुकी है। अब ये एनर्जी फिंगर्स के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी लेते हुए वापस शरीर में आ रही है। रिलैक्स, थोड़े थोड़े नीचे रहेंगे। इस क्रिया को भाव को भी समझ ले। पहले हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, फिर हाथ ऊपर रखते हैं ताकि जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, हमारे जो फिंगर्स है वो जस्ट लाइक ए एंटीना है। जो भी नकीली चीज होती है, स्टॉप्स होते हैं, वहां से एनर्जी भीतर प्रवेश करती है। इस भाव के साथ सेकंड टाइम करेंगे, 20 स्टॉप मारेंगे। स्टार्ट। शैलेश भाई करो। स्टॉप, हाथ ऊपर, हाथ से बंद। फील करो एनर्जी को। धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे। कमलेश भाई चालू है ना ऑडियो मारो? यस, चालू है। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। फ्रेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्रिया करेंगे अगली इशार। इसमें भी श्वास की क्रिया पूरी करनी है। थोड़े से बेंड हो जाएंगे और फूंक मारते हुए पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे। जैसे हम फूंक मारते, श्वास पूरी बाहर निकाले, उसके बाद में वापस आके श्वास को रोकते हुए अपने हाथ घुटनों पे रहेंगे और सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। एक बार देख लीजिए जो नए मित्र हैं, क्रिया को पेट को सिर्फ अंदर बाहर करना है। अभी स्टार्ट करेंगे, 3 बार ये क्रिया करेंगे। थोड़ा सा झुक के फूंक मार ले ताकि पेट की समग्र बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। बीस से 25 बार, जितना हो सके उतना 20-25 बार करना है। सेकंड टाइम।
रिलैक्स, थर्ड टाइम, पेट अंदर बाहर, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। यहाँ प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। 1 मिनट तक आंखें बंद, सांस को देखे। अब हम आसन करेंगे, इसके बाद प्राणायाम के बाद आसन करेंगे। आसन लेट के करने के आसन, खड़े रह के करने के आसन, बैठने करने के आसन और रिवर्स पेट के बल पर करने के आसन, ये चारे प्रकारों के आसन का हमें बैलेंस करना है। हमारे जो दर्द है शरीर के, उस हिसाब से हमें आसन करना है। जिनको पेट में तकलीफ हो डाइजेशन की, जिसको कमर में तकलीफ हो, उनके लिए कुछ अलग आसन रहते हैं। कुछ लोगों के लिए खड़े रहने के आसन ज्यादा करने रहते हैं। यहाँ पे जो भी आसन सिखाए जाते हैं उसमें आपको तय कर ले, या तो बैलेंस कर ले, 3-4 आसन बैठ के करे, 3-4 लेट के करे, 3-4 खड़े रह के करे। उस हिसाब से आप अपना प्रोग्रामिंग तय कर सकते हैं। रिलैक्स, अब फ्रेश हो जाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को घर्षण दे, पंजों को घर्षण दे। गर्म हो जाए फिर आंख पर रखे, मुंह पर रखे। पैर लंबा कर ले, थोड़ा सा पैर लंबा कर ले, आसन छोड़ दे। पैर के पंजों को खींचिए नीचे की ओर, ऊपर की ओर। दोनों पैर के पंजों को खींचिए नीचे की ओर, ऊपर की ओर। घुटनों और थाइस तक खींचान की अनुभूति होनी चाहिए। खींचिए, खींचिए दोनों तरफ। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। लास्ट टाइम, डाउन अप। रोटेट कीजिए, दोनों पैर के पंजों को घुमाइए गोल। अदर साइड, रिवर्स। दोनों घुटने को छोड़िए। 1, 10 टाइम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। गर्दन के लिए 2-3 बेंडिंग आसन करेंगे। थायराइड का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए काफी फायदा कारक आसन है। रेचक के साथ पहले नीचे जाएंगे, कमर से रेचक। दोनों एल्बो को जमीन को टच करिए, नीचे की ओर, सामने की ओर देखिए, नजर सामने की ओर। गर्दन के स्नायुओं पर प्रेशर आ रहा है, अनुभव करें। शोल्डर्स और गर्दन के स्नायुओं पे काफी प्रेशर। होल्ड कीजिए पूरा। रेचक, रेचक के साथ वापस नीचे जाएंगे। रेचक, होल्ड करेंगे, सामने देखेंगे, गर्दन के स्नायुओं पर प्रभाव देखिए। रेचक, रेचक। थर्ड टाइम, गो डाउन। एल्बो को जमीन से टच, जिनसे हो सकता है वो टच करे। मैक्सिमम ट्राई करनी है। सामने देखना है, नजर सामने खड़ी हुई। पूरा रेचक। लास्ट टाइम करेंगे। कमर से पहले आगे जाइए, कमर से आगे पहले जाइए। गो फ्रॉम योर बैक। रेचक, पूरा रेचक। नेक्स्ट क्रिया शोल्डर्स के लिए करना है। एक हाथ ऊपर लीजिए धीरे से, अप, हाथ ऊपर, उसको लेफ्ट शोल्डर पे लाइए। अब लेफ्ट हाथ ऊपर लीजिए, धीरे धीरे ऊपर लेते हुए राइट शोल्डर पे रखिए और शरीर को खींचिए ऊपर की ओर। स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट। एल्बो की पोजीशन अपने देख लीजिए। दोनों हाथ की पोजीशन ये उत्साह पे रखना है। 1 मिनट, आधा मिनट रहना है। होल्ड करना है इसे, बहुत ही सरल क्रिया। अब जो हाथ पीछे से ऊपर गया है लेफ्ट हाथ, उसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। डाउन,
दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे, डाउन। फिर से वापस एक बार वही हाथ, राइट हैंड ऊपर, मेरा राइट हैंड है, आप भी राइट हैंड ऊपर लीजिए, अप, लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे लेना है ताकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले। राइट शोल्डर के ऊपर लेफ्ट हाथ जाएगा, स्ट्रेट हो जाइए, स्पाइनल कोड इरेक्ट, बैक मसल्स के स्नायुओं पर प्रभाव। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड नीचे लीजिए, एक एक अंग को कसरत देनी है, डाउन, राइट साइड डाउन। अब आपका लेफ्ट हैंड धीरे धीरे पहले ऊपर जाएगा, राइट हैंड उसके ऊपर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड आप मुझे देखते हुए आप करिए, राइट शोल्डर पे रखिए। जिनको एल्बो में पेन होता है, शोल्डर्स में पेन होता है, उसके लिए काफी फायदा कारक। राइट हैंड धीरे धीरे ऊपर लीजिए, अप, होल्ड कीजिए, स्पाइनल कोड इरेक्ट, अपनी रीढ़ सीधी, सिर्फ सामने देखिए, नजर टिकी हुई एक स्थान पर। अब राइट हैंड पहले नीचे आएगा, डाउन, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे नीचे। सेकंड टाइम लेफ्ट हैंड अप, आपका भी लेफ्ट हैंड लीजिए, धीरे धीरे राइट शोल्डर पे रखिए, राइट हैंड अप, होल्ड कीजिए, दोनों शोल्डर्स के स्नायुओं को पकड़ लीजिए पीछे से और होल्ड करना ही है पोजीशन में। 10 सेकंड होल्ड, सामने नजर, आंखें खुली, धीरे धीरे राइट हैंड नीचे लाएंगे, डाउन, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे नीचे। नेक्स्ट, दोनों हाथ को इस तरह पकड़ लीजिए, कॉर्नर पे पकड़ लीजिए और धीरे धीरे नीचे जाना है। ऐसे एक बार देख लीजिए, डाउन, अभी नीचे गए, अब हाथ जहां पहुंचा वहां से एक इंच आधे धक्का मारना है। जहां भी हाथ पहुंचता है हाथ पर, उससे एक इंच आगे लेके जाना है। चलो ठीक है सर, पहले पूरा करेंगे। पूरा रेचर के साथ में नीचे जाएंगे, एल्बो को रखेंगे जमीन के एक स्थान पे, अब उससे आगे धकेलेंगे, एक इंच आगे, 1.5 इंच आगे, और गर्दन को नीचे कर लेंगे। अभी देखिए आपकी फीलिंग, बैक के स्नायुओं में फीलिंग देखिए, और कीजिए, पूरा रेचर। सेकंड टाइम पूरा रेचर, धीरे धीरे नीचे जाते हुए एल्बो को जमीन से टच, पूरा मस्तक नीचे, होल्ड करेंगे, कंधों पे प्रेशर, पूरा रेचर। लास्ट टाइम पूरा रेचर के साथ धीरे धीरे नीचे जाएंगे, हाँ, होल्ड करेंगे, मस्तक को नीचे हाथ के ऊपर रख देंगे, होल्ड करेंगे और काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा रेचर, रिलैक्स। अब लेट के करने के 3 आसन करेंगे, आप मुझे देखते जाएंगे, उस हिसाब से करते जाएंगे। रिलैक्स शवासन में, अब हाथ को ऐसे रखिए, अब लेफ्ट लेग को ऊपर लीजिए, राइट एल्बो से लेफ्ट लेग के घुटनन पर टच करना है, दूसरी बार राइट साइड पे टच करना है, पैर को मोड़ते हुए 1 2 3 4 5, दूसरा पैर सीधा रहेगा, 6 7 8 8 7, क्रॉस लेग्स, 6 5 4 3 2 and 1. Relax. नेक्स्ट लेंगे अर्ध पवन मुक्तासन, श्वास के साथ करेंगे। लेफ्ट पांव पूरा 45 डिग्री रख, रेचर, घुटनों को बेंड करते हुए अपनी चीज की ओर ले जाइए, घुटने को
रोकिए अपने आप को। लोअर एब्डोमेन पर प्रेशर, लेफ्ट साइड लोअर एब्डोमेन पर बहुत ही प्रेशर, डाइजेशन पावर की इंप्रूवमेंट। पूरा रिचार्ज, बिल्कुल आराम से करिए। पूरा रिचार्ज, घुटनों को बेंड करते हुए नोज की ओर लाते हुए। पूरा रिचार्ज, लास्ट टाइम। पूरा रिचार्ज, लेफ्ट साइड लोअर एब्डोमेन पर पूरा प्रेशर। पूरा रिचार्ज, पैर बदली करेंगे, राइट लेग अप। पूरा रिचार्ज, पूरा रिचार्ज। पूरे ध्यान के साथ करिए, जो क्रिया करे उसमें मन लगा दे। पूरा रिचार्ज, घुटनों को बेंड करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा रिचार्ज, लास्ट टाइम। राइट पैर लेंगे, वही पैर। पूरा रिचार्ज, होल्ड करेंगे 10 सेकंड। राइट साइड लोअर एब्डोमेन पर पूरा प्रेशर। पूरा रिचार्ज। अब दोनों पैर साथ में हैं। पूरा उठाइए जमीन से 45 डिग्री आप। रेचक के साथ बेंड करिए, घुटनों को बेंड करते हुए मस्तक को ऊपर ले लीजिए, शोल्डर को ऊपर लेके रोकिए अपने आप को। पेट के स्नायुओं पर पूरा प्रेशर। पूरा रिचार्ज, पूरा रिचार्ज, होल्ड कीजिए। पूरा रिचार्ज, लास्ट टाइम। पूरा रिचार्ज, पूरा रिचार्ज, रिलैक्स। दोनों पैर को थोड़ा उठाइए, मरकट आसन करेंगे। दोनों पैर को ऐसा रखिए, फिर लेफ्ट साइड पे जाइए। 1, पूरे लेफ्ट साइड पे पूरे पैर रख दीजिए। राइट साइड 2 3, मरकट आसन 4, दोनों पैर का साथ में। 5 6 इसको कमर की तकलीफ है उसके लिए बहुत बढ़िया आसन है। 8 9 10, रिलैक्स। नेक्स्ट है नोज टू टोज आसन, जैसे नाम दिया है। लेफ्ट लेग ऊपर जाएगा, पूरा ऊपर लगे, फिर उसको घुटने को क्रॉस बेंड करना है और अपने नाक की ओर अंगूठे को पक्के अंगूठे पर लाते हुए करना है। ऐसे आप वीडियो देख सकते हैं तो ख्याल आ सकता है आपको। घुटना और नोज के पास अंगूठे को लाना है, दूसरा पैर सीधा रहेगा। चलो अब एक बार मैंने दिखा दिया, अब आप करेंगे। चलो अब बेंड करेंगे घुटने को और अपना पैर का अंगूठा नाक को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन। सेकंड टाइम अप, लेफ्ट पैर अप, बेंड, अंगूठे को नाक तक लाने की कोशिश, अप डाउन। थर्ड टाइम अप। जितना हो सकता है अपनी क्षमता के हिसाब से करें। अगर अंगूठा टच होगा तो बेहतर ही। अप डाउन, बदली करेंगे। राइट लेग अप, बेंड करेंगे, नोज टू टोज, अपने पैर को अंगूठे को नाक के टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन।
bend, up, down. Last time, up, bend, up, down. नेक्स्ट दोनों पैर ऊपर करेंगे, आप वही पोजीशन में बैंड अब हाथ से दोनों पंजों से दोनों पैर को पकड़ लीजिए, ऊपर दृष्टि रखिए, पैर को ऊपर रखिए, शोल्डर से शरीर सभा से ऊपर है, ऊपर देखिए, अंगूठे के पैर के अंगूठे पर दृष्टि रखिए, होल्ड कीजिए, अप डाउन, अप बैंड, up, down. Last time, up, bend, and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up, down. Relax. यह हो गई हमारी लोअर शरीर की एक्सरसाइज, माने घुटनों की, थाइस की, कमर की। अब करेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। अब दोनों हाथ ऊपर रखते हुए शरीर को पूरा ऊपर लाना है, पीछे से बैक से शरीर ऊपर रहेगा, पैर के अंगूठों तक टच करना है हाथ पे। अब बैक साइड से शरीर को ऊपर लाइए, जिनसे हो सकता है वो करे, पैर के अंगूठे को टच करना है दोनों हाथ से। कमर की तकलीफ है वो ना करे, वापस पीछे जाना है। कमलेश भाई, एवरीबॉडी कैन सी मी? यस यस यस। अब इस पूरे शरीर को ऊपर लाइए। अब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, पूरे शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। डाउन, अप, वेट कम हो सकता है इससे, डाउन, अप, डाउन, गो बैक। झर्क नहीं लगाना है, एकदम सहजता से खड़ी है, खड़ा हुई है। अप, पूरे शरीर को बैक से ऊपर लाके पैर के अंगूठे को छुइए। अप, डाउन। लास्ट टाइम, अप, डाउन। अब जो मित्र का शरीर ऊपर उठता है, जिनका नहीं उठता है, वो थोड़ा सा एल्बो के सपोर्ट के साथ भी ला सकते हैं। अब 5 बार फास्ट करेंगे, स्पीडी करिए, देखा आपका बॉडी कितना एनर्जेटिक हो जाएगा। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। लास्ट टाइम, अप, डाउन एंड रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। अब करेंगे नौकासन। नौकासन आने सिर्फ हिप्स पे रहना है, दोनों पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर आना है। अब शरीर को ऊपर लाइए, 1 से 1.5 फुट, 1.25 फुट पैर ऊपर, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। अप, श्वास नॉर्मल, अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। लास्ट टाइम करेंगे, अप, 1, सपोर्ट लेके करें, जिनसे नहीं हो सकता है घुटनों पे सपोर्ट लेके करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। लास्ट टाइम करेंगे, अप, घुटनों के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, डाउन एंड रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए,
कमर और पेट के स्नायु की और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, थोड़ा सा रिलैक्स। धीरे से साइड चेंज करते हुए खड़े हो जाए, बैठ जाएंगे, फिर धीरे से खड़े हो जाएंगे। सभी मित्र खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर पहले करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज, फुल शोल्डर एक्सरसाइज। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट शोल्डर देंगे, दूसरा शोल्डर 1 2 रिवर्स। दोनों हाथ बेंड कर रहे, थोड़ा झुक के करें। रिवर्स। रिलैक्स। अब आसन के साथ आज लेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस 2 फुट का। पूरा लेफ्ट साइड बेंड करेंगे घुटनों को, पीछे नजर लेफ्ट साइड पे अंगूठे के ऊपर। रोकिए अपने आप को, पूरा घुटने वापस अपने स्थान पे, पीछे। इसमें पैर के पंजों को भी मूवमेंट देनी है। पूरा लेफ्ट साइड घुटनों को खींचिए, दूसरी साइड देखिए, यह साइड अपना ऐसा रहना चाहिए। बाहुबली आसन, बाहुबली जी के नाम दे दिया। अच्छा, पूरा लास्ट टाइम। पूरा रेशा, घुटनों को खींचिए लेफ्ट साइड की ओर, ध्यान अंगूठे के ऊपर दीजिए। पूरा रेशा, साइड चेंज। पूरा पंजों को खींचिए राइट साइड की ओर, हाथ को वहां नजर, रेशा, घुटने से खींचा हुआ शरीर। पूरा रेशा, पूरा रेशा, खींचिए शरीर को। लेफ्ट साइड के पोजीशन देख लीजिए। पूरा रेशा, लास्ट टाइम। पूरा राइट पंजों, राइट पैर के पंजों को भी घुमाना है, रेशा, घुटनों के साथ पंजा भी वो साइड पे जाएगा। पूरा रेशा। नेक्स्ट ऐसे खड़े रह जाए, मेरी पोजीशन देख लीजिए। लेफ्ट लेग आगे रहेगा 1 फुट, राइट लेग का पंजा पीछे रहेगा, पूरब के साथ में। पूरा अब वहां पे बेंडिंग करना है कमर से, रेशा, कमर से बेंड कीजिए। हाँ, होल्ड कीजिए बेंडिंग के बाद। पूरा रेशा, पूरा ये कटी चक्रासन नहीं है, ये कमर से बेंड होना है। रेशा, कमर से बेंड हो जाएंगे, सामने देखिए, गर्दन थोड़ी ऊपर, सामने देखना है। पूरा रेशा, लास्ट टाइम। पूरा रेशा, कमर से बेंड, सामने नजर। पूरा रेशा। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को पोजीशन, लेकिन करिए। पूरा अब कमर से नीचे जाना है, रेशा। अब देख लीजिए पोजीशन एक बार सामने, दोनों हाथ दोनों साइड पे, नीचे राइट हैंड साइड पे गए आप। पूरा
रीच अप, दोनों पैर एक लाइन में 1 फुट डिस्टेंस में, 1 से 1.5 फुट डिस्टेंस में दोनों पैर के पंजे पूरा रीच अप, कमर से बेंड हो जाएंगे, वाह वाह बहुत अच्छा, पूरा रीच अप, लास्ट टाइम पूरा रीच अप, कमर से बेंड, नजर सामने, गर्दन पे प्रेशर, सभी स्नायुओं पे प्रेशर है इसमें। प्रकाश भाई हाथ दोनों खुला, हाथ खुले, रीच अप, जैसा पॉपी उड़ता है ना ऐसा। राइट रिलैक्स, नेक्स्ट सिंपल लेंगे, एक हाथ ऊपर, हाथों की स्ट्रेचिंग पोजीशन, दूसरा हाथ सीधा, और पैर को देखिए, पैर को क्रॉस रखना है, अगर हमारे पैर देखिए तो एक पैर के क्रॉस में दूसरा पैर, पूरा रेचर, रेचर के साथ हाथ बेंड होगा और होल्ड करें, कुंभक करें या होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब रिलैक्स, पूरा रेचर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, थर्ड टाइम पूरा रेचर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को क्रॉस में रखेंगे, राइट लेग के सामने, लेफ्ट हाथ ऊपर, आपके हाथ की पोजीशन, एक हाथ बिल्कुल सीधा, एक हाथ ऊपर, पूरा रेचर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, पूरा रेचर, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, लास्ट टाइम, पूरा रेचर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो लेफ्ट और राइट साइड पे बैलेंसिंग होता है, लेफ्ट और राइट साइड के दोनों साइड पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट करेंगे, विदाउट ब्रीथिंग करेंगे, हाथ को अप बोलो तो अप लेना है, दोनों हाथ को ऊपर रखिए, अपनी पोजीशन देख लीजिए, शरीर की क्या पोजीशन है, एक त्रिकोण बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब लेफ्ट साइड पे पूरा शरीर को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, डाउन, पैर के अंगूठे तक हाथ ले जाइए, अप डाउन, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, अप, लेफ्ट साइड पे जाइए, डाउन, झुकिए, नीचे झुकिए, अप डाउन, थर्ड टाइम, अप डाउन एंड रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन। साइड चेंज करेंगे, अब राइट साइड पे टोस की ओर जाएंगे, बेंड होते हुए होल्ड करेंगे, टोस को टच करते हुए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन। ये पादहस्तासन नहीं है, ये पूरा बेंडिंग है एक एक साइड के ऊपर, अप डाउन, राइट साइड अंगूठे को टच करिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन, नॉर्मल ब्रीथिंग, श्वास मत लीजिए, अप डाउन, होल्ड कीजिए, अप डाउन। अब सेंटर में जाएंगे तब हाथ को पीछे ले जाना है, जितना हो सके उतना पीछे बेंड होते हुए, अप डाउन, स्पीड मत करें, आराम से करिए, झुकिए, हाथ को पीछे रखिए,
पूरे शरीर पे खिंचान की अनुभूति। होल्ड कीजिए, अप डाउन, अप डाउन। दोनों हाथ को बिल्कुल अंदर डाल दीजिए, कमर से बैंड होते हुए होल्ड कीजिए, हाथ पीछे, अप डाउन। लास्ट टाइम, अप डाउन। नीचे झुकिए, हाथ पीछे है, कंधों पे खिंचान, पूरे बैक के स्नायुओं पे प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप एंड डाउन। लास्ट करेंगे ध्रुवासन, रिलैक्सेशन आसन, और फिर शवासन करेंगे। पैर के एक पैर को मोड़ दीजिए, दूसरे घुटने के ऊपर या जो भी थाइस के ऊपर होल्ड कीजिए। ध्रुवासन तो मैं मानता हूँ सभी मित्र को आता ही है। हाथ जोड़ेंगे, फिर हाथ फैलाएंगे, होल्ड करेंगे। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी पोजीशन, कितना सुखासन। ऊपर हाथ जोड़ दें, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। पैर बदली करेंगे, होल्ड करेंगे, आप स्थिर होने की कोशिश, शरीर और मन को दोनों को स्थिर करने का आसन ध्रुवासन। एक पैर पे खड़ा होना है, वापस रिलैक्स। और एक बार करेंगे, पैर बदली करके। जिन मित्रों से हो सकता है वो आराम से करें। रिलैक्स, स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, अप, रिलैक्स, हाथ चौड़े, नीचे, साइड चेंज, अप, रिलैक्स। चलो एक लास्ट आसन कर लेंगे, ताली वाला आसन। ताली ऊपर मारनी है, नीचे बैठना है, ऐसे करना है। चलो 1, ऊपर ताली, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Halt। फोटो निकाल लीजिए कमलेश भाई सबका। Relax। Enough for today। हाँ थोड़ा रिलैक्स कराए दिया। Enough for today। किसी को कम एक्सरसाइज लगता है तो फिर सजेशन करो और थोड़ा ज्यादा करावे। हाँ आपके ऊपर है। कोई बोलता नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि और कराइए। अच्छा अच्छा, कराओ कराओ हाँ एकदम कराओ बोले। कमलेश कराओ। और जो नए, हेलो, हाँ हाँ जो नए मेंबर आए हैं ना, उनका हाँ एक्सरसाइज करने में इतना शरीर दुखा है तो बोलते आज नहीं करेंगे, हमारा शरीर दुखता है। तो उनको बोलिए कि करते रहे, तभी शरीर नहीं दुखेगा, नहीं तो ज्यादा दुखेगा। कराओ कराओ। वाह वाह वाह, रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव આવે છે। कराओ अधिक कराविए कराओ सर, कराओ कराओ। હવે હવે સોમવારથી કરાવશું। कराओ। આજે થોડું શવાસન જરૂરી છે, रिलैक्सेशन भी इतना ही जरूरी है। कमलेश भाई, हाँ कमलेश भाई शवासन। हाँ, शवासन फटाफट कर लो, आंखें बंद थोड़ी देर, बैठ के रिलैक्स। बैठ के आंखें बंद, शरीर एकदम ढीला,
महेश भाई कराइए। ओके, पहले श्वास धीमे जाएंगे। श्वास धीमी हो रही है। ये सुखम आसनम, अपने आसन को स्थिर कर ले। जैसे ही आसन स्थिर होता है तो हमारी एक मुद्रा बनती है। वो मुद्रा हमारे चित्त को रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है। 50 मिनट प्राणायाम आसन के अभ्यास के कारण आपके प्रत्येक अंग में खून पहुंच रहा है। रक्तवाहिनियां, मांसपेशियां अपना कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, तो शरीर अपना कार्य ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। क्योंकि विचारों पीछे जो एनर्जी जाती है, जो शक्ति मन के विचारों को मिलती है, वही शक्ति आपके शरीर को मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्राणायाम आसन के बाद शवासन का बहुत ही महत्व है। आप पद्मासन में भी रिलैक्स हो सकते हैं। रिलैक्स बिल्कुल होगा। अब मन में भाव करें, जैसे शरीर रुक गया है, शरीर स्थिर हो गया है, श्वास धीमी हो गई है, वैसे मन के विचार भी शांत होते जाए। हमारे भीतर एक विचार का जगत है, एक भाव का भी जगत। विचार नहीं करेंगे, सिर्फ भाव करेंगे, मन शांत हो जाए। मन शांत हो जाए, मन शांत। एक ही भाव रखेंगे। इस स्थिरता में, शरीर की स्थिरता के साथ मन भी जुड़ जाए। शरीर, मन, हृदय और आत्मा चारों एक ही अवस्था में आए। जैसे सब रुक गया है, सब ठहर गया है, और जैसे ही सब ठहर जाने की अनुभूति होती है, समय भी ठहर जाता है। हमारा समय का गणित हमारे मन से आता है। मन में जो भी विचार आते हैं, या तो अतीत के या भविष्य के, वही हमें समय में स्थित करने नहीं देते, होने नहीं देते। अब 3 मिनट के लिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। शरीर स्थिर हो गया है, श्वास शांत हो गई है। अब मन में जाके भीतर देखे, क्या कोई विचार है जो आपके मन में बार बार आ रहा है? सिर्फ देखे, ऐसा कौन सा विषय है, विचार है जो आपके मन में नियमित आ रहा है। उस विचार को ढूंढे, वो कौन सा विचार है, या वो कौन से विचार है जो आपके मन में बार बार आ रहे हैं। क्या वो कोई अतीत के विचार है, कोई घटना है भूतकाल की जो आपको सता रही है? तो उसको पूरी देख लें। जैसे ही पूरी देख लेंगे, वो विचार बंद हो जाए।
और दूसरा 1 मिनट के लिए प्रयोग करेंगे, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए करेंगे। दूसरी बात, जो विचार आपका आता है उसके पीछे कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपके विचार मंडरा रहे हैं। तो उस सब्जेक्ट की तलाश कीजिए, भीतर झांकिए, अपने मन में देखिए वो विचार के रूट्स कहाँ है, उस विचार की जड़ कहाँ है, वो घटना कौन सी है, वो विषय कौन सा है जिसके ऊपर आपका विचार मंडरा रहा है। विषय वस्तु की तलाश के लिए वो कौन सा विषय है जिस विषय में आपका चिंतन गहरा जा रहा है। अपने विषय को बदल दीजिए, पुराने विषय को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट को छोड़ दिए, जीवन में नए सब्जेक्ट लाइए, जैसे साहित्य, संगीत और कला, इसको जन्म दीजिए। आपके विचार साहित्य में पढ़ने में लगा दीजिए, कुछ अच्छी किताब पढ़े तो पुराने जो सब्जेक्ट है वो अपने आप विदा होते जाएंगे। साहित्य, संगीत और कला को जन्म दीजिए जीवन में। अंतिम बात, सिर्फ 1 मिनट के लिए और करेंगे। भाव करें, एक ही भाव रखें, मैं सिर्फ साक्षी हूँ, जो भी हो रहा है शरीर के ऊपर, मन के अंदर या हृदय के अंदर, जो भी हो रहा है, मैं पृथक हूँ, मैं अलग हूँ। शरीर से तादाद में छूटा, मन से तादाद में छूटा, तो भाव के जगत में आप प्रतिष्ठित हो गए। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सब शांत हो गया है, सब मौन हो गया है और भीतर एक शांति, एक आनंद अवतरित हो रहा है। आप सौभाग्यशाली हो। इस समय पृथ्वी पर बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो बस सुबह उठ के आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसी क्रियाओं में संलग्न होते हैं। वो अपनी आत्मा को कुछ और स्थान पे ले जाते हैं। शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन चित्त और अंतरात्मा की कुछ अलग ही यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कमलेश भाई, दिस इज टाइम फॉर प्रेयर।
ओम शांति 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 आवाज शांति। थोड़ा कम आवतो तो हाँ राइट, आवाज आया ही नहीं। मैं मानता हूँ